अभी हम खड़े हैं बक्सर व्यवहार न्यायालय के गेट पे और व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैसे ही धमकी मिली उसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि न्यायालय परिसर को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। तमाम न्यायिक पदाधिकारी जो हैं उन्हें यहाँ से निकाला गया है, अधिवक्ता भी जो है यहाँ से निकल रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि फिलहाल जो सूचना मिली है उसके आधार पर जांच की जा रही है और जांच जब तक पूरी नहीं होती है और जब तक इस अफवाह या इस सूचना पर पुष्टि की मुहर नहीं लगती है तब तक लोगों को एहतियातन यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और पूरी तरह से परिसर को खाली कराया जा रहा है। कुछ अधिवक्ता भी यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। राष्ट्रपति को मारने का धमकी मिल जाएगा जी तो वो देश खाली कर देंगे। हम लोग जैसे न्यायालय खाली कर रहा है, इसमें प्रशासन को चाहिए कि जो है कि पुख्ता व्यवस्था करे इसमें कि हम सीधे अपने काम से जो है कि विमुख हो जाएंगे। ये बिल्कुल अब अफवाह है तो अफवाह के बाद जिस तरह से एहतियातन खाली कराया जा रहा है इसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये क्यों क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ जो है वो मरेगा, रोड वाला नहीं मर सकता है। रोड पर भी लोग मर सकते हैं। बक्सर को बंद कर देना चाहिए। देश को खाली करा के भाग जाइए, अमेरिका भाग जाइए। क्या करते हैं बताइए। हमारा कहना है कि देखिए साहब, जब भी न्यायालय में सिर्फ वकील और जज नहीं है जी, वहाँ पर सारे हमारे क्लाइंट आए हुए हैं। उन लोगों को भी सुरक्षा न होनी चाहिए। वो लोग रोड पर दौड़ रहे हैं वकील के पीछे पीछे। अगर कुछ होती है अनहोनी तो उन लोगों के साथ भी हो जाएगी। अराजक की स्थिति बन गई है क्या? तो चाहिए कि उन लोगों को भी रोका जाए ताकि वो लोग पता करे कि है कि तो आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे जमा है। अधिवक्तागण भी बाहर निकल गए हैं, क्लाइंट्स जो है वो भी बाहर निकल रहे हैं। हालांकि लोगों का, अधिवक्ताओं का यह कहना है कि न्यायालय परिसर खाली कराया जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्लाइंट्स की भी, उनकी भी सुरक्षा की जवाबदेही होनी चाहिए। अब देखिए तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं मुस्तैदी से जो है लगे हुए हैं और ये प्रयास सबका है कि न्यायालय परिसर को खाली करा दिया जाए। कि वकील साहब किस तरह की सूचना थी, किस तरह की सूचना थी? मैसेज आया कि बम की अफवाह है, बम की अफवाह। मैसेज कैसे आया था? मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है कहाँ से आया है। अच्छा, क्या कहा गया था? कुछ समय ही बताया गया था क्या कि समय बम फटेगा? समय नहीं बताया गया कि मैसेज आया, उसकी तरफ से प्रशासन के आदेश हुआ कि कोर्ट खाली कर दिया जाए। या अधिवक्ता संघ के सचिव ने घोषणा की, सभी अधिवक्ताओं का नो वर्क कर दिया गया है। अच्छा, आज कोर्ट में नो वर्क कर दिया, मैसेज के चलते सभी लोग अपने अपने। तो जिस तरह से पूरे बिहार में आजकल मिल रहा है बम 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 कहा जा रहा है और बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, आपको नहीं लगता है कि मजाक बन गया है एकदम एक तरह से? पता नहीं सिस्टम क्या हो गया है, हर जगह मजाक। बिहार में ही मैसेज ही आ रहा है। अभी पप्पू यादव का बेल था, इसके चलते वहाँ पे भी मैसेज आया कि पटा सिविल कोर्ट बंद कर दिया जाए। उसके बाद घटना बक्सर में हो रही है, घटना बार बार फैल रही है। पता नहीं क्या सच्चाई है, कोई बता नहीं सकता है। इसमें तक बयान हम दे देते हैं। क्या 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 उन्होंने कहा? कहते हैं हम भेज देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा परिसर जो है खाली कराया जा रहा है और तमाम लोग, अधिवक्ता और तमाम जो यहाँ पे वादकारी थे सभी को बाहर निकाला जा रहा है। जो यहाँ पे न्यायिक कर्मी और जो जजेस थे उन्होंने भी बाहर का ही जो है रुख अख्तियार कर लिया है और सब जो है बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है और इसी अफरा तफरी की स्थिति में कुछ लोग फिलहाल इसे अफवाह मान के अपने काम में भी लगे हुए। उनको लगता है कि अफवाह ही है महज। लेकिन जिस तरह से बिहार में लगातार जो है न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, उसी कड़ी में आज बक्सर में जो हुआ, इसे देखने के बाद अब लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें, अच्छा क्या लगता है जिस तरह से पूरे बिहार में लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है लेकिन सब जगह अफवाह साबित हो जा रही है धमकी, यहाँ क्या लगता है क्या हुआ होगा? सब अफवाह भी कहा जा सकता है और प्रशासन अपनी काम कर रही है, सुरक्षा ये मोहलत से देखते हुए अपना जो भी करना है। ना लेकिन न्यायालय में, इसी न्यायालय में जिस तरह से पहले भी मैंने कई घटनाएं हुई हैं, आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता करने चाहिए? जरूर सुरक्षा। यही वो न्यायालय है जहां गोलियां भी चली थी, कभी गोली भी चली थी, मर्डर भी हुई है इसी न्यायालय में। और हम लोग तो यही चाहेंगे प्रशासन के चीज को देखते हुए एसपी महोदय से आग्रह करेंगे कि वकील का सुरक्षा भी रखा जाए
और वकीलों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो गेट के सामने जो प्रशासन को चुस्त किया गया है कि जो अदरवाइज गाड़ियां हैं या अदरवाइज लोग हैं उनका चेक इन बढ़िया से हो सके, मेट्रिक डिटेक्टर वहां लगाकर एक एक आदमी को कराया जाए। आरा कोर्ट में भी बम ब्लास्ट हुआ था जी, आदमी निसंदेह आदमी जानते थे कि और आना जाना करते थे। आरा कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ 5 पुलिस मारे गए, 2 अधिवक्ता भी मारे गए। तो सारी चीज व्यवस्थाएं जो हैं प्रशासन अगर चाह रही है कि नहीं हम सुरक्षा दें तो हम अधिवक्ता भाइयों को भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कोऑपरेट करना चाहिए। हमारे जिला अधिकारी, हमारे जो जिला अध्यक्ष महोदया हैं उनके द्वारा भी सभी अधिवक्ताओं को प्रेयर किया गया कि आप लोग प्लीज कोर्ट कैंपस खाली कर दें। हम लोग उनके आदेश के विरुद्ध में आज कोर्ट कैंपस। अच्छा, जिस तरह से धमकी मिल रही है और धमकी बाद में अफवाह साबित हो जा रही है, तो क्या लगता है कहां से ये चूक हो जा रही है? ये सब अफवाह है। तो कैसे, मतलब इसका क्या निदान होना चाहिए इसका? हवा पे कोर्ट को बंद नहीं करना चाहिए, यहाँ प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए, जिला अधिकारी को अलर्ट करना चाहिए, जिला कप्तान को अलर्ट करना चाहिए, हर को चेकिंग करना चाहिए, हर का आई कार्ड बनाना चाहिए। ये सब अफवाह की बात है कि आज कोर्ट खुला आज बंद हो जाए। बंद हुआ है ठीक है, बंद हुआ है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मान रहे हैं बंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे बंद होना चाहिए? अच्छा, पहले भी यहाँ घटनाएं हुई है, किस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी है? घटना होती है, होता रहता है, लेकिन प्रशासन को यहाँ अलर्ट रहना चाहिए। पहले से जांच में क्या लगता है आपको आपको क्या लगता है जिस तरह से पूरे बिहार में लगातार जो सूचनाएं मिल रही हैं, सूचनाएं बाद में भ्रामक साबित हो जा रही हैं, ऐसे में क्या निदान हो सकता है इसका? करोड़ों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं जी, कुछ मजा लेने का काम भी कर रहे हैं, कहीं कहीं सीरियस थ्रेट भी है जी। लेकिन जब न्यायालय के प्रशासन ने इस बात को कहा कि संभावनाएं हैं ऐसी और न्यायालय परिसर को खाली किया जाए सुरक्षा कारणों से, तो अधिवक्ता के तौर पर हम लोगों का धर्म बनता है कि न्यायालय प्रशासन का सहयोग करे और हम लोग सहयोग करें। पहले भी यहाँ पे कई तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उनसे कितनी सीख लेनी चाहिए प्रशासन को? प्रशासन को पहले की घटनाओं से लगातार सीख, सुरक्षा की व्यवस्था उचित ही है, लेकिन थोड़ा सुरक्षा को ज्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है। न्यायालय परिसर में प्रवेश के बिंदु को थोड़ा ज्यादा संरक्षित किया जाए तो बेहतर होगा। पीछे वाले गेट पर कोई सुरक्षा नहीं, सिपाही एक खड़ा रहता है लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं होता है। वहाँ से चाहे जिस तरह का चाहे तो ट्रक से लोग गलत चीज लेकर के आ सकते हैं। अच्छा, इस तरह की गड़बड़ी? पीछे वाला जो गेट है वहाँ एक गार्ड रहता है पुलिस वाला, वो कुर्सी लगा करके बैठा रहता है, किसी तरह का कोई जांच नहीं होता। मेन गेट पर तो जांच होता है लेकिन वहाँ नहीं होता है। आइए धीरज जी, अच्छा आप बताइए क्या लग रहा है आपको? हमको ये पुलिस प्रशासन की चाल लग रही है, क्योंकि अगर पुलिस को इंक्वायरी करना है तो कोर्ट पीरियड बंद होने के बाद रात में या 5 बजे के बाद सारा कोर्ट का इंक्वायरी करे कि जब कोर्ट पीरियड में सारे तो अगर सूचना अभी मिली है और कोई हादसा हो जाए तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तो उसी की होगी, पुलिस की ही। हाँ, पुलिस की। हाँ, तो इसलिए तो क्या लगता है धीरज जी, क्या लगता है कि ये भी कोई AI का चमत्कार है या सब ऐसा ही है, क्या है? नहीं, कभी कभी तो चीज़ें सही होती हैं, और विशेषकर आपको, क्योंकि आप सीनियर पत्रकार हैं, तो जैसा कि हम लोग को सूचनार्थ हुआ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा मैसेज मिला है कि बिहार में 14 न्यायालयों को चिन्हित किया गया है जहां पे बम होने की संभावना है, क्षतिग्रस्त करने की संभावना है, जिससे आम जनता, अधिवक्ता और जजेस भी पीड़ित हो सकते हैं। उस सब दृष्टि को देखते हुए प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया है। खुद DYSP महोदय, इंस्पेक्टर साहब हमारे, ये और हम लोग भी किसके माध्यम से आप लोग प्रशासनिक द्वारा ही हम लोग को सूचना मिला है, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि जितना हो सके सहयोग करें ताकि किसी तरह का कोई क्षति पूर्ति न हो। अभी एक अधिवक्ता थे और किसी राजनीतिक दल से प्रेरित भी थे, और आप भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी है, सरकार नहीं कर पा रही है व्यवस्थाएं उस तरह की कि अधिवक्ता सुरक्षित रहे, वादकारी सुरक्षित रहे? नहीं, देखिए, ये जो आज का जो बंद है ये सुरक्षात्मक दृष्टि से बंद किया जा रहा है, लेकिन लगातार घटना इस तरह की हो रही है, लगातार सूचनाएं मिल रही हैं और सभी भ्रामक साबित हो रही हैं। लगातार घटना जो मिल रही है, तो इसके लिए हम लोग सुरक्षात्मक दृष्टि से और जिला अधिवक्ता संघ ने एक निर्णय लिया कि हम लोग प्रशासन को सहयोग करें, क्योंकि भविष्य में इस तरह की आशंका है या इस तरह की घटनाएं न हो। ये भविष्य के लिए आज हम लोग बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से अधिवक्ता, वादकारी, तमाम न्यायिक कर्मी सभी जो है सशंकित हैं और सभी
न्यायालय परिसर को खाली कराने के लिए प्रयासरत है और उनका कहना है कि अधिवक्ता संघ ने जिस तरह से उनसे आग्रह किया उसी आग्रह को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ से अब न्यायालय परिसर खाली कर रहे हैं। फिलहाल इसमें आगे के अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें, हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे।